वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू आर फाइन। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा सीन हो गया। अब मैं ऑलरेडी लेक्चर कंप्लीट कर चुका था। 40 मिनट का लेक्चर मैंने बोल के कंप्लीट कर दिया। बट द थिंग इज़ बाद में मुझे पता चला कि मैंने वीडियो स्टार्ट किया ही नहीं था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ही नहीं थी। तो अब मैं दोबारा से लेक्चर जो है 40 मिनट बोलने के बाद फिर से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है ये मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड रहने वाला है। हम मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले वो देखता है। ठीक है, हमारा अगर सिलेबस भी देखा जाए तो उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अलग से मेंशन की जाती है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब अगर हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो हमें इसको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ती है इस टॉपिक की। तो इसलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट रहेगा 1857, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था 1916 तक। ठीक है, इसमें हम मॉडरेट फेस और एक्सट्रीमिस्ट फेस और कांग्रेस कैसे बनी, सेशन वगैरह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर गांधीयन फेज जो है 1916 से लेकर या 17 से लेकर 1947 तक, वो हम दूसरे में लाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आपने टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको सारी चीज़ें अपडेट्स जो हैं वहाँ पे सबसे पहले मिल जाएं। बाकी एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं डायरेक्ट जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेशन है, मैं 40 मिनट ऑलरेडी बोलने के बाद दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो 1857 का जो हमारा जो रिवॉल्ट हुआ था ना, इस रिवॉल्ट को कहा जाता है पहली जंग आज़ादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान पे जो है ना अंग्रेज़ रूल कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया, अंग्रेज़ यहाँ पे जब रूल कर रहे थे, तो ये एक पहली जंग थी जिसमें क्या कर दिया था, हिंदुस्तानियों ने उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन हिंदुस्तानी इसमें जीत नहीं इसलिए नहीं पाए, इसमें कुछ रीजंस है। पहले मैं वो रीजंस आपको बता दूं ताकि आपको इसका जो बैकग्राउंड है, जो चीज़ें हैं, वो आप समझ पाओ कि 1857 में हो क्या रहा था असल में। पहली चीज़ आप देख रहे हो कि अंग्रेज जो है वो ब्रिटिश से आए हैं। ठीक है, उनके पास क्या एडवांस वेपन है। एडवांस वेपन मतलब उनके पास अच्छी खासी वेपनाइजेशन है, उनके पास अच्छी खासी बंदूकें हैं, उनके पास गोला बारूद सारी चीज़ें हैं। जो इंडियन है उनके पास क्या, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ तलवारें हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इंडियन कौन रिवोल्ट कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो सिपाही हैं, यानी कि सिपाही जो हैं ब्रिटिश आर्मी के, वही रिवोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मैंने पहले लेक्चर में ये वाली चीज़ें आपको डिस्कस की हैं। अब यहाँ पे जो एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है, वो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि किस किस सिटी से, किस किस जगह से जो है कौन कौन लीडर जो है वो लीड कर रहा था 1857 के रिवॉल्ट को। ठीक है, अब हम आधी जगहों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट था ना, इसमें सारे लोग शामिल नहीं थे। क्योंकि 1857 में इंडिया का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं था, मतलब हिंदुस्तान नाम की या इंडिया नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि छोटे छोटे जगहों में बटी हुई ये टेरिटरीज थी। तो जिसको जो वाली टेरिटरी मिलती थी वो वहाँ पे रूल कर रहा था। ठीक है, सब अपने अपनी जगह पे राजा थे अपने अपने इलाके के। तो ऐसा कोई ऐसा सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी कि तुम क्या हो, तुम इंडियन हो, बॉर्डर नहीं था या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उस टाइम पे। तो ऐसे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि इससे जो कुछ राजा थे उन्होंने चाहा कि हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे, हम तो इस रिवॉल्ट में इनका साथ नहीं देंगे। तो वो वाले पहले से ही दूर हो गए, जिसमें जम्मू कश्मीर एक था, उन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि 1857 में जम्मू कश्मीर को रूल कौन कर रहा था, जम्मू कश्मीर का रूलर जो है वो कौन था, कमेंट में बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ें बताएं तो जो मिडिल क्लास लोग थे, जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम अंग्रेज़ों के साथ जाके वो लोग हमें जॉब देंगे, लंदन से पढ़ के आए तो यहाँ पे जॉब करेंगे, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को। बट जिन लोगों पे असल जुल्म हो रहा था, जिन लोगों पे जुल्म चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जिसमें अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो लीड कर रहे थे वो थे मुगल अंपायर के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये जो है ये इनका पोइटिक नाम है, जफर इनका ये पोइट थे, कलम का नाम था, मतलब पेन नेम जिसको बोलते हैं। ठीक है, और बख्त खान, ये दो लोग थे जो ये लीडर्स थे, कहाँ से, दिल्ली से थे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में नाना साहिब और तांत्या तोप, ठीक है, ये दो लोग जो थे ये कहाँ से लीड कर रहे थे, कानपुर से कर रहे थे। फिर जब अंग्रेजों ने इन पे हमला किया ना, वापस रिटेलिएट किया, तो उस पर क्या हुआ, उस पर जो नाना साहिब है ना, ये नेपाल भाग गए थे। ठीक है, जान बचा के कहाँ भाग गए थे, ये नेपाल चले गए थे। मैं चेक कर लूँ चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो बाकी रहा दूसरी चीज़ लखनऊ।
ठीक है, लखनऊ। लखनऊ में क्या हुआ, बेगम हजरत महल जो थी ये यहाँ पे कर रही थी, लखनऊ में लीड कर रही थी, ठीक है। और क्या हुआ कि ये वाजिद शाह जो है उनकी जो है उनकी फैमिली से थी, ठीक है। फिर आते हैं लखनऊ। लखनऊ में जो ये बेगम हजरत महल है ना, जब इन पे भी जो अंग्रेजों ने वापस हमला किया तो ये भी नेपाल भाग गई, ठीक है। फिर बिहार में जो है कंवर सिंह जो है लीड कर रहे थे। फिर झांसी से कौन लीड कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ये आपने क्या याद करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जेके एसएस में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से स्टेट दे देंगे, जगह दे देंगे और पूछेंगे वहां से लीड कौन कर रहा था, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ बुक्स देखते हैं 1857 पे जो लिखी गई। सबसे पहले वीडी सावर की बुक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये किसने लिखी है, वीडी सावरकर ने। फिर है एस एन सेन, ठीक है, ये लिखते हैं 1857 के नाम से ही इनकी जो है बुक है, ठीक है। फिर है आरसी मजूमदार लिखते हैं द स्पॉय म्यूटिनी प्लस रेबेलियन ऑफ 1857, किसकी बुक है, आरसी मजूमदार की। अशोक मेहता लिखते हैं द ग्रेट रेबेलियन, ठीक है। और उसके बाद ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें आपने याद रखनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर एक और चीज आपको बताता चलूं, यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, यानी कि क्राउन रूल। क्राउन यहाँ पे क्राउन कौन पहनता है, राजा पहनता है। अब राजा का रूल हिंदुस्तान में ये कैसे हुआ, चलो बताता हूँ। अब क्या था कि हिंदुस्तान में रूल करी थी कंपनी, जिस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो आपको सुना ही होगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान भेजा था ट्रेड करने, यानी कि तुम जाके बिजनेस करो वहां पे। अब इन्होंने ऐसा बिजनेस किया, यहाँ पे जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जब जुल्म किया तो यहाँ पे हिंदुस्तानियों ने क्या किया, उनके खिलाफ जंग लड़ी, जिसको 1857 की जंग बोलते हैं। जब ये जंग लड़ी, इस जंग की खबर मिली ब्रिटिश को, ब्रिटिश में बैठे राजा को इसकी खबर मिली। राजा ने इनको बुलाया कंपनी वालों को कि तुमने तो मैंने कहा था वहां पे जाके दुकानें खोलो, मैंने कहा वहां पे जाके बिजनेस करो, तुम वहां पे लोगों को मारते फिर रहे हो, तुम एक काम करो, आज से तुम्हारा रूल खत्म, आज से हमारा रूल शुरू। 1858 में राजा ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 लाया, जिसमें कहा क्राउन रूल। क्राउन रूल यानी कि अब हिंदुस्तान को कौन रूल करेगा, क्राउन। क्राउन यानी कि राजा रूल करेगा, ठीक है। और ये जो एक्ट्स थे ना 1813, 1833, 1776, रेगुलेटिंग एक्ट, पिक्स एक्ट, ये आपको सर पढ़ाएंगे, दाऊद सर पढ़ाएंगे, कौन से, अपने पॉलिटिकल लेक्चर्स में, ठीक है। ये हिस्ट्री में नहीं आ रहा, ये पॉलिटी में आपको वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज पे चलें जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। क्या है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स चली थी हिंदुस्तान में, अब हम उन पे बात करते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले याद रखना है कि किसने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी, ये एग्जामिनर जो है पूछता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ठीक है, इन्होंने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी, इन्होंने ब्रह्मो समाज जो है मूवमेंट वो स्टार्ट करी थी। राजा राम मोहन राय को जो राजा का टाइटल दिया था, ये अकबर द सेकंड ने दिया था, ठीक है। ये किंग था कौन, मुगल अकबर, वो वाला अकबर नहीं, पहले वाला, ये दूसरा अकबर था। यानी कि जब नाम दूसरा आएगा ना फैमिली में तो वो सेकंड हो जाएगा, यानी कि एक का नाम अकबर है, उसके बेटे का नाम हुमायूं है, उसके बेटे का नाम हुमायूं, अकबर के बेटे का नाम शाहजहां, जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां। अब शाहजहां का अगर बेटा अकबर हुआ ना, तो हमको पता है कि अकबर तो पहले आ चुका है, अब हम दूसरे का नाम क्या रखेंगे, अकबर द सेकंड। उसके बाद कोई और अकबर हुआ तो अकबर द थर्ड, ठीक है। ये अकबर द सेकंड ने इसको नाम दिया था। राजा राम मोहन रॉय का जो मोस्टली कंट्रीब्यूटर है वो है सती को बैन करना। सती प्रथा या सती क्या था, सती ये था कि जब किसी का हस्बैंड मर जाता था तो एक रिचुअल के तहत या एक कस्टम या एक कह लो कि मतलब एक सोसाइटी कस्टम के तहत उस औरत को ना अपने पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, ठीक है। ये कस्टम था, इसको सती बोलते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ा और इसको बैन करवाया इंडिया में, ठीक है। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंदा, इनने कौन सा जो है स्टार्ट किया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं रामकृष्ण मिशन। फिर दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना रखी, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा मसला है, ठीक है। इन्होंने इसका फाउंडेशन रखा, ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया जिसको बोलते हैं बैक टू वेदास। एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन के बैक टू वेदास किसने बोला था, तो दयानंद सरस्वती ने बोला था। यानी कि इनका मैसेज था हिंदूज को कि आप लोग एक काम करो, आपके मजहब में जो है कुछ इम्प्योरिटीज आ गई है, कुछ बुराइयां आ गई हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग ओरिजिन जो हिंदूज का जो ओरिजिन है हमारा जो वेदास में है, हम लोग उसको उस पे चलते हैं, हम लोग उस रिलीजन पे चलते हैं जो वेदास में लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसका इनका नारा था। फिर हेनरी डिजारियो जो है, हेनरी डिजारियो ने क्या किया, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट जो है सोसाइटी स्टार्ट की। फिर आता है सत्योदक समाज, ये किसने स्टार्ट किए थे, ये ज्योतिबा फूले, कहीं कहीं पे इनको ज्योतिबा फूले भी बोलते हैं, ज्योतिबा फूले भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छे से पढ़ना, याद करना, ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक।
ये वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 1885 टू 1905, इसको बोलते हैं मॉडरेट फेज। कौन सा फेज? मॉडरेट फेज। 3 फेज थे, ये आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये 1885 में बनी थी। किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने बनाई थी, ठीक है। किसने? A.O. ह्यूम। ये जैसे कि आज के टाइम पे एक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जैसे IAS IPS होते हैं, तो ये उस टाइम का ब्यूरोक्रेट था, ठीक है। इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में बनी, ठीक है। फाउंडर इसकी ये है। अगर कभी क्वेश्चन बने तो आप ये मत सोचना कोई इंडियन होगा, तुक्का लगा के आ जाओ। A.O. ह्यूम है। उस टाइम वाइसरॉय जो था ना, लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कांग्रेस बनी थी उस टाइम वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट था वो था WC बैनर्जी। कौन सी? WC बैनर्जी इसका पहला प्रेसिडेंट था। अब कांग्रेस का जो पहला सेशन होने वाला था, यानी कि पहली जो मीटिंग होने वाली थी वो होनी थी पुणे में। लेकिन पुणे में एक बीमारी आ गई थी, प्लेग आ गया था, इसकी वजह से पुणे से इसको शिफ्ट करके बॉम्बे रख दिया। तो पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। कितने लोग आए? 72। कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया पहले सेशन को? 72। ये कब हुआ? दिसंबर 1885। याद रखना कि जो कांग्रेस बनी थी वो 1885 बनी थी और बीजेपी 1985 में बनी थी, ठीक है। और ये जो इसकी मीटिंग हुई थी कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये कॉलेज का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ पे इनकी पहली मीटिंग हुई थी। अब जब मैं बोल रहा था ना कि हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा फेज? मॉडरेट फेज 1885 टू 1905, ठीक है। इसको मॉडरेट फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो लीडर्स थे ना वो मॉडरेट थे। वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों के साथ बातचीत करेंगे, हम अंग्रेजों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे के साथ रहेंगे, उनसे बातें मनवाएंगे, यानी कि प्यार मोहब्बत वाली बात करेंगे। और इसलिए रहेंगे कि ताकि वो हम पे जुल्म ना करें, हम लोग ऐसे बातें मनवाएंगे कानूनी तौर पे, हम जो उनसे बातें मनवाएंगे। ये था मॉडरेट फेज और ये डोमिनेट थे 1885 से लेकर 1905 तक। लेकिन 1905 में 3 लोग आते हैं। उनका नाम था लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और जो अगले वाले हैं उनका नाम था बिपिन चंद्र पाल। क्या नाम था? बिपिन चंद्र पाल। ये 3 लोग जब आए, और अरबिंदो घोष भी था। ये जो 3 लोग थे ना, ये खतरनाक वाले किस्म के लोग थे जिनको मिलिटेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन में बोलते। कौन से? कि ये चाहते कि हम लोग बम फेंकें, हम लोग अंग्रेजों को गोलियां मारें, हम अंग्रेजों की जान ले लें, हम उनके साथ मतलब एग्रेसिव वे में बात करें, हम उनके साथ प्यार मोहब्बत से क्यों बात करेंगे, हम उनके साथ कौन सा, वो हम पे जुल्म करते हैं, उन्होंने हमें कब्जा किया है हमारे मुल्क पे, तो हम एक काम करते हैं उनके साथ एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो ये वाला फेज था इनका, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया? हमले किए उन पे, जाने ली उनकी, बम फेंके, ये वाली, जिसमें भगत सिंह का नाम भी आता है, ठीक है, राजगुरु, मतलब ये वाले कुछ नाम से इनको एक्सट्रीम बोलते हैं। तो 1905 से लेकर 1917 तक जो है इनका राज चला है, ठीक है। ये लोग डोमिनेंट थे। फिर आता है गांधीयन फेज जो 1917 से लेकर 1947। आपको पता है गांधी जी 1915 में क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका से पढ़ाई मुकम्मल करके बाकी चीजें करके वापस आ गए थे, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया? हिंदुस्तान घूमा और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो है लग गए, ठीक है। अब फिर उसके बाद जितना भी फेज आता है आज़ादी तक वो आता है गांधीयन फेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बता दूं जो आपने याद रखनी। एक है बुक का नाम है आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चटर्जी ने, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चटर्जी। और ड्रेन वेल्थ एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने कहा था? दादा भाई नेहरू ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरू जी ने क्या कहा? देखो अंग्रेज जो थे ना, जो लंदन में बैठे हुए थे, ये अंग्रेज क्या कर रहे थे? ये लोग यहाँ से पैसा ले जाके उनकी सैलरीज दे रहे थे वहाँ पे। यानी कि जो अंग्रेज अमेरिका में, सॉरी ब्रिटिश में बैठा हुआ, लंदन में बैठा हुआ, उसकी तनख्वाह कहाँ से जा रही थी? इंडिया से जा रही थी। दादा भाई नेहरू जी बोले कि तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे इंडिया की जो पॉवर्टी है, हमारे इंडिया में गरीबी है, तो ड्रेन जो हमारी वेल्थ है वो ड्रेन हो रही है, यानी कि वो कम हो रही है, तुम उनको तनख्वाह दे रहे हो यहाँ से। तो ये जो वेल्थ की बात जब भी आए तो दादा भाई नेहरू जी आपका आंसर बनेगा। ये पहली मीटिंग का फोटो है जो कांग्रेस की हुई थी 1885 में बम्बई में। गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज था वहाँ पे 72 डेलीगेट्स ने ज्वाइन किया था। WC बैनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कांग्रेस को किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने बनाया था, ठीक है। ये उसकी फोटो है, पहले वाली फोटो। अब हम बात करते हैं, ये सॉरी 1885, ये 1905 से लेकर आगे की हम बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है? देखो मैंने 3 नाम आपको बोलते, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। ये 4 नाम जो थे ना, इनको एक्सट्रीम बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि ये वो लोग थे जो कहते थे हम लड़ के आज़ादी लेंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय वाज फ्रॉम पंजाब और बाल गंगाधर तिलक वाज फ्रॉम महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल was from Bengal as well as Aurobindo Ghosh was also from Bengal. So these were the 4 personalities जो खुद को एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे, ठीक है।
लाला लाजपत राय की जो पुस्तक है वो है यंग इंडिया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने 2 जो है न्यूज़पेपर्स निकाले, एक का नाम था मराठा विच वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, और दूसरा था केसरी। केसरी जो था वो मराठी में था। यू हैव टू डिफरेंशिएट दीज 2 थिंग्स। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप ऐसा लिखोगे कि मराठा है तो इसका मतलब ये मराठी में होगा, ऐसा नहीं है। मराठा जो न्यूज़पेपर था बाल गंगाधर तिलक का, वो इंग्लिश में था, और केसरी जो उनका न्यूज़पेपर था वो मराठी में था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, हम अब 1905 में आ गए। 1905 में क्या हुआ कि 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ। कैसे हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से स्टडी मटेरियल अपने लिए ले लो, और टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में कुछ सजेशन है तो ज़रूर देना, ठीक है। अब हम 1905 की बात करते हैं। 1905 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। उस टाइम लॉर्ड कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको क्या लगा कि देखो, हमेशा से एक चीज़ रही है हिंदुस्तान में, वो ये कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे हमला किया ना, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए, उनका मकसद जो था वो था ट्रेड करना, ठीक है। अब अंग्रेज जो है बाय रोड तो आएंगे नहीं, अंग्रेज आएंगे बाय शिप आएंगे, क्योंकि समंदर पड़ता है बीच में। तो अंग्रेज जो हिंदुस्तान आए थे वो बाय शिप आए थे। अब बाय शिप कैसे आए होंगे, वो समंदर से आए होंगे, ठीक है। तो रुके कहाँ होंगे, वो कोस्टल एरियाज में रुके होंगे। तो आपको यहाँ से एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी, जितने भी ये फॉरेन लोग आए थे ना, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, कोई भी हो, ठीक है। इन लोगों ने अपना डेरा, अपना बसेरा कहाँ पे रखा, इन लोगों ने अपना जो सिस्टम है, अपना जो फोर्ट है, अपनी जो दुकान है, वो हमेशा कोस्टल एरियाज में लगाई, यानी कि समुद्री के किनारे पे लगाई। क्यों वहाँ पे लगाई? क्योंकि इनको पता था कि हमें जो है, हमें ट्रेड करना है, अल्टीमेटली हमें शिप से सामान लेके जाना है वापस। तो हम लोग कहाँ रुकते हैं? हम लोग पोर्ट्स के आसपास रुकते हैं, यानी कि समंदरी इलाकों में के आसपास हम लोग रुकते हैं। उसी वजह से अंग्रेज़ों ने अपना जो कैपिटल बनाया, अपना जो गढ़ बनाया, अपना जो मेन पोर्शन बनाया, वो बनाया कोलकाता को, ठीक। कोलकाता कहाँ है? बंगाल में। अब कोलकाता जैसे आज दिल्ली डेवलप्ड है, दिल्ली में आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, दिल्ली में आप पार्लियामेंट देख रहे हो, दिल्ली में आप बड़े बड़े लीडरों के घर देख रहे हो, दिल्ली में आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देख रहे हो। अच्छा, जितने भी हेड क्वार्टर्स होते हैं हमारी मिनिस्ट्रीज़ के, सबके यहाँ दिल्ली में है। अच्छा, अगर हम एम्बेसी की बात करें, एम्बेसीज आपको दिल्ली में मिलेंगी, यूएसए की एम्बेसी आपको दिल्ली में मिलेगी, लेकिन कोलकाता में तो नहीं मिलेंगी। लेकिन उस टाइम पे जो ये सिटी थी ना कोलकाता, ये बहुत खतरनाक सिटी थी, क्योंकि कैपिटल थी। तो अब क्या हुआ, तो जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट लोग, लीडर्स, या जितने भी सारे ये थे ना लीडर लोग थे, ये बंगाल से होते थे। बंगाल वाज अ हब ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जितने भी अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम आ रही थी वो बंगाल से आ रही थी, क्योंकि बड़े बड़े लीडर, पढ़े लिखे लीडर जो है वो बंगाल से आ रहे थे। अब क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मैं बंगाल को क्या करूंगा, 2 हिस्सों में बांटूंगा। और यहाँ के लीडर्स को पता चल गया ये डिवाइडेड रूल कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड कर्जन बोलता और कहता कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसको एडमिनिस्टर करना प्रॉब्लम हो रही है हमें, हमें काम करते हैं, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करना ईजी हो जाए। लेकिन लोगों को पता था ये इसलिए तो नहीं कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है कि 2 चीज़ों में बांट दूंगा, इनको हिंदू मुस्लिम में बांट दूंगा, ये लोग आपस में लड़ेंगे और मैं रूल करता रहूंगा, ठीक है। ये उसकी चाल थी। अब क्या हुआ कि हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ स्वदेशी और बाइकआउट चलाएंगे। स्वदेशी का क्या मतलब है? स्वदेशी का मतलब है हिंदुस्तान का अपना, मेड इन इंडिया। हम लोग मेड इन इंडिया चीज़ें बनाएंगे, तुम्हारी जो ब्रिटिश से चीज़ें आ रही हैं हम उनको क्या करेंगे? बाइकआउट करेंगे। तो होता क्या था, हिंदुस्तान में ये लोग कॉटन की वो करवाते थे कल्टीवेशन, यानी कि बिल्कुल सस्ते में 5 रुपए या 10 रुपए में इन्होंने कॉटन यहाँ से किलो लिया, ठीक है। 10 रुपए का कॉटन इन्होंने किलो लिया, चले गए इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटिश लंदन चले गए। वहाँ इन्होंने उस कॉटन की बनाई जैकेट, ठीक है। फिर वो जैकेट बना के कंप्लीट प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बेचते थे 100 रुपये का। मान लो 10 रुपये की चीज़ यहाँ से लेके गए, उस चीज़ को प्रोसेस करने के बाद उसी को हिंदुस्तान को भेजा 100 रुपये का। अब जब हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम तो अपने बनाएंगे, हम तो अपने खादी के कपड़े बनाएंगे, हम अपनी साबुन बनाएंगे, हम खाना अपना खाएंगे, हम सारी चीज़ें अपनी करेंगे, तुम्हारी हम कोई चीज़ लेंगे नहीं। तो इंडिया की जो मार्केट थी उनकी, वो तो ख़त्म हो रही थी। ये तो एक प्रॉब्लम कर दी इन्होंने। और दूसरा, वो चाहते थे कि हम लोग क्या करेंगे, हम डिवाइड एंड रूल करेंगे इंडिया को। तो फिर वो वाली चीज़ भी हुई। अब तीसरी चीज़ क्या हुई कि जो मैंने कहा था 2 फेजेस थे, एक थे मॉडरेट, एक थे एक्सट्रीमिस्ट। अब मॉडरेट ने क्या कहा, मॉडरेट ने कहा ये जो हम स्वदेशी यानी कि बाइकआउट मूवमेंट चल रही है हमारी, बाइकआउट,
ये बंगाल में ही रहनी चाहिए, यानी कि बंगाल से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा यार पहली बात तो तुमने एक अच्छा काम किया है, यानी कि तुम एक मूवमेंट लाए हो जिससे अंग्रेजों को नुकसान हो रहा है। अब तुम कह रहे हो इसको सिर्फ हम कहाँ पे रखेंगे, बंगाल में रखेंगे। बंगाल में क्यों रखोगे इसको, आप पूरे इंडिया में क्यों नहीं, पैन इंडिया में क्यों नहीं स्प्रेड करते। यहाँ से इन दोनों में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। मतलब जो लोग ये बोल रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे, वो लोग नहीं मान रहे थे, कांग्रेस नहीं मान रही थी। अब जो कांग्रेस बोल रही थी वो लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं मान रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों में डिवाइड हो गए। किस किस में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपस में डिवाइड हो गए। जो लॉर्ड कर्सन चाह रहा था वो तो चाह रहा था कि मैं बंगाल को डिवाइड करूं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड कौन हो गया, ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए। ठीक है, ये कुछ फोटो है पार्टीशन का 1905 से 1911 तक। फिर मतलब सॉरी फॉर्चुनेटली 1911 में क्या कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था उसको कैंसिल करना पड़ा उनको, क्योंकि प्रेशर ही इतना ज़्यादा था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर 1906 में, 1905 में जब ये पार्टीशन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग क्या बनी, 1906 में बनी। कहाँ बनी, ढाका में। ढाका कहाँ पे, ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। मॉडर्न डे ढाका किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश की। वहाँ पे मुस्लिम लीग बनी 1906 में। किसने बनाई, सलीमुल्लाह एंड अदर्स। वहाँ पे मतलब और भी लोग थे जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई है, लेकिन मैन फाउंडर में का नाम आता है किसी का तो वो सलीमुल्लाह आता है। आपके ऑप्शन में मोस्टली सलीमुल्लाह आएगा, अगर कोई और भी आया लेकिन साथ में सलीमुल्लाह ज़रूर होगा। ठीक है, यहाँ से मुस्लिम लीग बन गई 1906 में। 1907 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है। अब सूरत स्प्लिट क्या है, सूरत तो एक जगह है जो है कहाँ पे, गुजरात में। अब आपने कमेंट में मुझे गुजरात की कैपिटल बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ ना, सूरत स्प्लिट का मतलब है जब कांग्रेस बनी थी ना, कांग्रेस हर साल क्या करती थी, इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में मीटिंग करती थी, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन बोलते थे। ठीक है, सेशंस करवाती थी। उस सेशन में एक सेशन 1907 वाला सेशन जो है ये सूरत में कंडक्ट करवाया गया, यानी कि गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम था सूरत, वहाँ पे करवाया। अब सूरत में क्या हुआ, यहाँ पे बहस होगी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। मॉडरेट क्या बोलते थे कि हम लोग अंग्रेज़ों से बातचीत करेंगे, हम लोग अंग्रेज़ों के साथ बात करेंगे, उनको मनाएंगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें करेंगे, तो तब क्या होगा, हम लोग ऐसे जो है चीज़ें करेंगे, लोगों की तरक्की होगी। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते हैं, नहीं तुम तो पागल हो गए, हम क्या करेंगे, हम इनके साथ लड़ेंगे, हम इनके साथ जंग करेंगे। ये सोच एक्सट्रीमिस्ट की थी, और जो मॉडरेट की सोच थी वो कहते थे हम तो बात करेंगे इनके साथ। तो यहाँ से सूरत 1907 में क्या हुआ, इन दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो गए, जिसकी वजह से मॉडरेट जो लोग थे, नरम दल जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को बाहर फेंक दिया, एक्सट्रीमिस्ट को सेशन से बाहर कर दिया। ठीक है, सेशन से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों में वो हो गया, मसला खराब हो गया। और इसको जो है प्रिजाइड कौन करते हैं, इनके प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के, रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे। आपको समझ आया सूरत स्प्लिट। चलो अब आते हैं 1909। 1909 में क्या होता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स होता है। मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों के नाम से क्या बना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये एक रिफॉर्म थे 1909 में। इसमें भी अंग्रेजों की एक चाल थी। क्या चाल थी, इसमें इन्होंने लाया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमान जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन लाई किस चीज़ में, इलेक्शंस में, ताकि मुसलमान जीत जाएं। अब मुसलमान के लिए क्यों लाया इन्होंने, ताकि डिवाइड हम क्रिएट करें, जो इनकी यूनिटी है इसको हम ख़त्म कर दें। इसलिए इन्होंने क्या लाया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स लाया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ तो इन्होंने लाई, लेकिन 1911 एक इम्पॉर्टेंट साल बन जाता है। क्यों 1911 इम्पॉर्टेंट साल बन जाता है, जो पार्टीशन किया था ना इन्होंने, उसको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि प्रेशर इतना था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो इनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, जो इनका पार्टीशन ऑफ बंगाल था उस डिसीजन को वापस लेना पड़ा, कि इसको हम वापस लेते हैं, हम बंगाल का पार्टीशन नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि कैपिटल जो थी ना, कैपिटल अभी तक कलकत्ता थी, अब कलकत्ता से इन्होंने 1911 में कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया। कब किया, 1911 में। तो ये वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं हम गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913 में बनी। किसने, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकरना जो है, ये दो लोग थे। इन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक पार्टी बनाई, इसको बोलते हैं गदर पार्टी। 1913 में बनी। कहाँ बनी, सैन फ्रांसिस्को आपने सुना होगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी कि यूएसए में है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टी बनती है, बोलते हैं गदर पार्टी। किसने बनवाई, फाउंडर कौन थे, लाला हरदयाल। अगर लाला हरदयाल ऑप्शन में है तो आप टिक करोगे, अदरवाइज आप जो है सोहन सिंह जो को टिक करोगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिसको बोलते हैं कोमागाटा मारू शिप। कोमागाटा
मारू शिप, इसको कोमागाटा मारू इंसिडेंट भी बोलते हैं, एक्सीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कोमागाटा मारू आपको याद होना चाहिए। ये हुआ था 1914 में। 1914 में क्या हुआ कि एक शिप थी जो जापानीज शिप थी, यानी कि जापानीज शिप थी, जापान वालों की एक शिप थी, समुद्री जहाज था। उसमें 352 लोग पंजाबी थे, मोस्टली पंजाबी थे, मोस्ट ऑफ द पीपल वर फ्रॉम पंजाब, जो हिंदुस्तान से इनको लेके वैंकूवर, कहाँ पे, कनाडा की एक सिटी है वैंकूवर, वैंकूवर ले जा रहा था, ठीक है। जब ये शिप वैंकूवर पहुंची तो वैंकूवर वालों ने क्या किया, कनाडा वालों ने क्या किया, उन्होंने इन लोगों को अपनी कंट्री के अंदर घुसने से मना कर दिया, इन लोगों को अपनी कंट्री से निकाल दिया, घुसने ही नहीं दिया, जहाज से ही नहीं उतरने दिया। मान लो एक जहाज जो है महीनों का सफर तय करके आ रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है उसमें लोग जिंदा हैं, मर गए हैं, उनके पास खाना है, उनके पास क्या है, उनकी हेल्थ कैसी है, कुछ भी नहीं। इन्होंने जो है कोस्ट लाइन पे आके इस जहाज को रास्ते से ही वापस करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जहाज रुका था वहां पे, लेकिन इन्होंने किसी एक को भी उतरने नहीं दिया। मजबूरन में क्या करना पड़ा, इस जहाज को वापस इंडिया आना पड़ा, ठीक है। जब ये जहाज इंडिया आया, कोलकाता के यहाँ रुका, तो कोलकाता में अंग्रेजों के साथ झड़प होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि इस जहाज में बहुत सारे सिखों की क्या हुई, डेथ हो गई, ठीक है, इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। तो अब ये वाली चीज़ जब हुई तो तब जाके मतलब लोगों में गुस्सा और वो आया था कि अंग्रेजों ने हमारे लोग मारे हैं, ठीक है। और 1914 में आपको पता है वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब आपने बतानी वर्ल्ड वार खत्म कब हुई थी। अब 1916 इज अ इम्पॉर्टेंट ईयर। क्यों इम्पॉर्टेंट ईयर है, इसमें जो कांग्रेस का सेशन आया था ना, कांग्रेस में मैंने कहा सेशन होता है हर साल दिसंबर, 28 दिसंबर में जो सेशन होता है, वो हुआ था लखनऊ में, इसलिए इसको लखनऊ बोलते हैं। लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था। यहाँ पे एक पैक्ट साइन हुआ था। पैक्ट किस चीज़ में साइन हुआ था, वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग। इन दोनों के बीच में एक मुआहिदा हुआ, सेशन सॉरी पैक्ट हुआ, यानी कि एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग साथ में काम करेंगे। फिर आता है एसी मजूमदार। ये मैंने कहा कि एसी मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन, ठीक है। इसी सेशन में, लखनऊ के सेशन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी, हिंदू मुस्लिम मिल गए। और जो मैंने कहा था सूरज स्प्लिट हुआ था ना 1907 में, जहाँ पे एक्सट्रीम और मॉडर्न दोनों बट गए थे, वो 1916 में मिल गए। कौन कौन मिला, एक तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मिल गए, दूसरा क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है ये मिल गई, हिंदू मुस्लिम मिल गई, ये तीनों मिल गए। एसी मजूमदार वाज द क्या है, प्रेसिडेंट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, लखनऊ सेशन 1916। फिर क्या, फिर आया होम रूल लीग। होम रूल लीग क्या था, होम रूल लीग था कि हम अपना राज करेंगे, खुद का राज होगा हमारा, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया था दो लोगों ने, एक तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसको पूना में स्टार्ट किया था, और एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ने इसको स्टार्ट किया था मद्रास में। इन दो लोगों ने होम रूल लीग स्टार्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जून 1917 को एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम इनके साथ क्यों हो, ठीक है। अब हम ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से वापस आएंगे, तो एक फेज अलग बनेगा, ठीक है। उसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि एक पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आज की वीडियो में मैंने क्या किया कि दो पार्ट्स में इसीलिए लाई, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है गांधी जी का, ठीक है। अब अगर हम अभी की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, फिलहाल की हम बात करें, तो मैं इंपॉर्टेंट जितने भी सेशंस हुए हैं ना 1916 तक, मैं आपको वो करवा देता हूँ। फिर अगले वाले जो सेक्शन होंगे, सेशंस होंगे, वो भी हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहला सेशन जैसे कि मैंने कहा था 1885 में कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वोमेश चंद्र, यानी कि डब्ल्यूसी बैनर्जी इसके क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। चलो फिर उसके बाद अगर हम थर्ड सेशन की बात करें, थर्ड सेशन में बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये इंपॉर्टेंट लीडर है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है। क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 में सेशन को लीड किया, जो कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है। फिर आता है फोर्थ सेशन। फोर्थ सेशन में जॉर्ज यूल जो थे ये वो थे, हेड थे। अब मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि वाज ही द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और नॉट। अब मुझे बताओ कि क्या ये पहला इंग्लिश यानी कि अंग्रेज प्रेसिडेंट था या नहीं था। 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था, चौथा सेशन। आगे हम बात करें, सेवंथ सेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बाल गंगाधर तिलक इसके प्रेसिडेंट थे, और ये कलकत्ता में हुआ था 1901 में, ठीक है। फिर 21 का जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ये जो थे इसके लीडर थे, यानी कि प्रेसिडेंट थे। ये कब हुआ था, 1905 में। 1905 में क्या हुआ था, सॉरी बंगाल पार्टीशन हुआ था। ये हुआ था बनारस में, वाराणसी में, ठीक है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट सेशन बनता है।
फिर आता 29th में दादा भाई नेहरू जी जो थे ये प्रेसिडेंट बने थे, दादा भाई नेहरू जी, और इन्होंने 1906 में जो है इसको सेशन को लीड किया था, प्रिजाइड किया था, और कोलकाता में ये सेशन हुआ था। दादा भाई नेहरू जी इज नोन फॉर क्या, वेल्थ ड्रेन थ्योरी जो इन्होंने दी थी, ठीक है। इन्होंने कहा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। फिर आता है 31st, यानी कि 31st का जो सेशन हुआ था वो हुआ था, उसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष, जिसमें सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 वाला, जो मैंने कहा था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। फिर होता था जो हुआ था 43rd सेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रेसिडेंट थे, 1929 में हुआ था लाहौर में। ये थोड़ा दूर का चला गया, कोई बात नहीं, आप ये वाला भी जान लो। तो कांग्रेस कब बनी थी, 28 दिसंबर में। इसका हर दिन कांग्रेस डे मनाया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टेब्लिश हुई थी। बाकी ये था आज का हमारा सेशन। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको सेशन कैसा लगा। पार्ट 2 में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। द एग्जाम काउंसलर का जो एप्लीकेशन और टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ वाली चीज़। बाकी ये मेरा दूसरा लेक्चर था। ऑलरेडी एक लेक्चर बोलने के बाद 40 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद वो लेक्चर मुझे बाद में पता चला कि वो लैपटॉप की किसी प्रॉब्लम की वजह से, ग्लिच की वजह से वो पॉज हो चुका था 5 मिनट के बाद, तो वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने एक ही लेक्चर को दोबारा पढ़ा है, तो अभी जाके जो वीडियो है वो 31 मिनट की बन चुकी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लेट मी नो कि हाउ दिस लेक्चर वाज। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।